देखो, जिन लोगों ने सेल में फोन खरीद लिया ना, वो एक तरह से फायदे में भी रहे और नुकसान में भी रहे। उस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। नुकसान में क्यों रहे? आपको पता होगा 5G स्मार्टफोन उस वक्त पे अभी तो आ रहे हैं, लेकिन जब ये सेल वगैरह स्टार्ट हो गई थी या जब से हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसे चलन चला था फोन खरीदने का, 5G के जब हल्ला मचा था कि 5G आ रहा है, 5G आ रहा है, तो बहुत लोगों ने फोन खरीदे थे। उस समय पे अच्छे प्रोसेसर वाला 5G फोन मार्केट में नहीं था। सो लोगों ने जो फोन खरीद लिए उनको 5G की वो तो फंक्शनैलिटी तो मिल रही थी, लेकिन प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं मिल रहा था बजट रेंज में, अगर मैं कहूं तो ये उनको थोड़ा सा नुकसान रहा। फायदा ये रहा, वो मैं अब बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको मालूम है US डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर और भारत के बीच में अगर आप कंपेरिजन करें तो हमारा जो रुपया है वो बहुत मतलब बुरी कंडीशन में। अभी मैंने देखा 82 रुपीज का $1 है। सो दैट मीन्स डॉलर पर रुपया नीचे जो भी है। ये चीज स्मार्टफोन मार्केट को बहुत अफेक्ट करने वाली है। वो कैसे? अब जो स्टॉक भारत में आ गए हैं, जो पार्ट्स, आपको मालूम है कि भारत में जो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बोलते हैं लोग, जो चाइनीज कंपनी के, वो दरअसल यहां पर सिर्फ असेंबल होते हैं। उनके पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। जब ये इंपोर्ट होते हैं तो कुछ टैक्सेस या कुछ पैसे या इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को देनी पड़ती है। जैसे अगर रेडमी के फोन्स हैं, पोको के फोन्स हैं, या जो भी है ना, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, जो भी, तो वो ला रहे हैं यहां पर, पैसा सरकार को दे रहे हैं। अब जो पहले से आ गया है वो आ गया है, लेकिन जब और क्योंकि सेल में डिस्काउंट पड़ रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ऑफर, सेल, महा एक्सचेंज ऑफर, इन सब से जितने भी फोन ज्यादातर इनके पास होंगे ये लोग सेल में निकाल दे। फिर नए फोन मैन्युफैक्चर करने की जरूरत पड़ेगी, तो नए फोन जब बनेंगे तो उसके लिए इंपोर्ट करेंगे, तो इस बार जो पैसा देंगे, क्योंकि रुपया गिर चुका है, इन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे रुपयों में या जो भी है, क्योंकि जो भी अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है उसका जो कंपैरिजन जो भी चीज होती है वो US डॉलर से ही होती है। ऐसा ही काम करती है चीजें। सो इस हिसाब से उनको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। अब जब वो लोग इंपोर्ट करने के ज्यादा रुपए देंगे कंपनियां, तो इसका बोझ किस पर आएगा? जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका बोझ हम पर आएगा। सो दैट मींस जो बजट फोन हम 12,000 में खरीद रहे हैं वो शायद 16,000, 17,000, 14,000, 15,000 में मिलेगा। इसका मतलब स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। तो ये सही बात है कि जब ये सेल वगैरह खत्म होंगी, फेस्टिव सीजन ओवर होगा, तो बजट फोन्स महंगे हो जाएंगे। चाहे वो 4G हो, चाहे वो 5G हो, ये फोन महंगे हो जाएंगे और ये बहुत चिंता का विषय है। तो ऐसे में करें क्या? मैं ये नहीं बोलता कि अब जल्दबाजी करके आप कोई भी फोन खरीद लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका फोन अभी चल रहा है और अभी आगे बहुत दिन चलेगा या आपने नया ले ही लिया, तो अब उसे इस्तेमाल को कोई इश्यू नहीं है, राइट? लेकिन अगर आपने नहीं किया तो अभी रुक जाओ थोड़ा, अभी मत खरीदना। ये चीजें थोड़ी सी और स्टेबलाइज होंगी और फिर आपको मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब भी सेल जाती है ना, तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट की प्रवृत्ति है कि लोगों को पछतावा फील हो, अगली बार सेल में लोग खरीदें। देखो, ज्यादातर लोगों ने इस बार जो भी ऑनलाइन सेल आई है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो खरीदा है। ये बात आप माननी पड़ेगी, बहुत सेल हुई है इन लोगों की। इनके जो सेल्स के फिगर है, आप देख के चक्कर आ जाएंगे आपको। इतना खरीदा है लोगों ने, जो सामान पूरी साल नहीं बिकता वो इस वक्त पे बिक जाता है, पूरा साफ हो जाता है, राइट? पूरे स्टॉक क्लियर, एकदम पूरा झाड़ू पोछा मारे साफ हो जाता है वेयर हाउस इनका, ठीक है? तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं खरीदा। मे बी वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है क्या है, या उनके पास पैसे नहीं, तो उनको कुछ पछतावा तो देना है ना इन लोगों को, कह रहे यार तुम सेल में नहीं खरीद पाए। तो ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो ये सेल में थोड़ा रेट कम करते हैं या सिर्फ शो करते हैं कि कम किया है, इसको ये सेल के कुछ दिन बाद तक बढ़ा देते हैं। जैसे अगर कोई माइक है जो कि 15,000 का मिलता है, लेकिन सेल में ये 12,000 कर देते हैं। हालांकि वो है 12 का ही, हमेशा 12 का मिलता है, लेकिन ध्यान नहीं देता उसको तो वो भी 12,999 कुछ कर देते हैं। जैसे सेल जाती है तो उसे वापस 15 का कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। इससे ये होता है कि जो लोग नहीं खरीद पाए और कॉन्स्टेंटली उसके प्राइस को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि भाई मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो उसके दिमाग में ये थॉट आ जाता है। तो इससे ये होता है कि अगले साल वो खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई लास्ट ईयर ऐसे हुआ था यार, इसके प्राइस बहुत बढ़ गए थे, लेकिन सेल में बहुत कम थे, मैं ले लेता हूं। कोई पूरे 12 महीने प्राइस को नहीं मॉनिटर करता है, सिर्फ सेल के बाद देखता है अब कितने का हो गया। सो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट बेचने की। सो ये ऐसा भी हो सकता है कि स्मार्टफोन कुछ वक्त तक महंगे हो, लाइक नवंबर, दिसंबर, और फिर नए साल की सेल आएगी और आपको फिर सस्ते में मिलेगा। सो ये 2 महीने रुक जाना, अगर अभी आप फेस्टिवल सेल में फोन नहीं ले पाते, ठीक है? और वैसे रुपए की कंडीशन तो बहुत खराब है और इसके चलते भी हमको बहुत झेलना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो मुझे जरूर बताइए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो ये मैं आपको सिर्फ 299 रुपीज में सिखा सकता हूं। मैं 5 साल से सिखा रहा हूं, लोग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें,
₹299 के 3 कोर्सेज हैं, कोई भी एक उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। हिंदी में कोर्सेज हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।